1 जनवरी को जो है जस्टिस मंसूर अली शाह ऑर्डर कर रहे हैं कि वो बेंच गलत था, और 1 जनवरी के ऑर्डर के बाद 7 जनवरी को चीफ जस्टिस हाकिम निसार जो है या दूसरे जजेस जो हैं वो उसी केस का फैसला सुना रहे हैं, डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, जिस केस के हवाले से वो पेशावर का मतराजा बेंच जो है वो समाअत कर चुका था, और उसकी तमाम प्रोसीडिंग जो है इस 1 जनवरी के फैसले से गैर आइनी हो चुकी थी। इसके बावजूद 7 जनवरी को उन केसों में से एक केस का फैसला किया गया। तो ये बज़ाहिर ये लगता है कि इस केस का फैसला करने के लिए, और ये केस है शराज महमूद कुरैशी, ये ह्यूमन राइट्स सेल का केस है जो 7 जनवरी को ये 7 जनवरी को उसका फैसला किया गया 2019 में। हालांकि 1 जनवरी के फैसले के बाद कम से कम उन केसों को नहीं छेड़ना चाहिए था जो कि पेशावर में लगे गए थे। अच्छा, इसके फैसला 7 को आ रहे हैं, और आज 12 जनवरी को ये फैसला मंसूर अली शाह का आप लोग वो वेबसाइट पे डाला जा रहा है। मुझे लगता है इन बिटवीन कुछ बड़ी बहस मुबाहिसा हुआ है, क्योंकि उनके 1 जनवरी के फैसले को रोक के 7 जनवरी को एक केस का फैसला सुनाया गया जो कि नहीं सुनाया जा सकता था, क्योंकि उसकी समातें जो हुई हैं उसी पेशावर वाले बेंच के सामने हुई थी जो मतराज़ा हो गया था, और फिर 12 जनवरी को अपलोड किया जा रहा है। तो कुछ तलखी हुई है जो पसे पड़ता है। मेरा इसमें जो है ना मती, इसमें इस तरह से है कि ये जो मामला है ये बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन तक है। अगर फ़र्ज़ करें मान भी लिया है जाए, और जैसा कि अब तो 2 जजेस ने कह दिया, तो वो उस बेंच के कोई फैसले नहीं होंगे, वो बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो दुरुस्त नहीं थी। लेकिन अगर एक नए सिरे से दोबारा बेंच बन जाता है और चीफ जस्टिस बैठ के एक नए बेंच के अंदर वो जो है मामले को सुन लेते हैं और उसको जुडिशल साइड के ऊपर डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, मेरा ख्याल है कि उससे नहीं, लेकिन ऐसा एक बात तो हो सकती है, लेकिन ये मंसूर अली शाह ने बड़ी उसके अंदर कोई साजिश तलाश नहीं की। मैं पढ़ देता हूं, लिखा है ना मंसूर अली शाह ने आज जो लिखा है ऑर्डर दोबारा सुने जाएंगे ना, उन्होंने उसके लिए 7 को नया बेंच बन गया। देखिए मंसूर अली शाह ने ऑर्डर दिया है कि जितने भी केसेस पेशावर में लगे थे उस मतनाज़ा 2 रुकनी बेंच के सामने, जिसमें से काजी फाजिल को निकाल दिया गया, उन तमाम केसों की असर नो समाअत होगी, जबकि एक फैसला जो 7 जनवरी को सुना दिया गया है इसकी समाअत असर न होनी थी बमुताबिक 1 जनवरी जस्टिस मंसूर अली शाह के इस फैसले के, जो कि 12 जनवरी को अपलोड किया जा रहा है। तो मैं कह रहा हूं ना कि तो ये तमाम केसेस जो हैं पेंडिंग जो थे, इनमें जितने भी ऑर्डर्स हैं वो सारे इलीगल हो गए, बशमूल आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर का जो अदालती कमीशन बनाया गया, वो कमीशन भी उसी 9 मई 2018 के उस पेशावर में ज़ुबानी हुक्म के तहत वो कमीशन का ऑर्डर हुआ था, और वो कमीशन की भी कानूनी हैसियत अब जो है वो क्वेश्चनेबल हो गई है। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर पे हमले से मुतल्लिक़ जो अदालती कमीशन पेशावर में चीफ जस्टिस ने बनाया था, क्योंकि वो कमीशन का ऑर्डर भी उस मतनाज़ा 2 रुकनी बेंच ने दिया था, जिसमें से काजी फाजिल को अनसेरेमोनियसली निकाल दिया गया। अच्छा, इसमें जो है इसमें कोई टाइम हुई है, मैं आपको बताऊं, ये एक मेरा नहीं ख्याल है कि कोई ये बहुत बड़ा कोई मसला है। ये बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से 2 जजेस की एक माइंड था जो उन्होंने दे दिया, और उसके बाद उन्होंने 1 जनवरी को कहा कि इस केस के इनकी असर नौ समाअत होनी चाहिए। मान लिया केस का क्योंकि वैलिडली कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं था बेंच, तो लिहाजा उसके फैसले भी वो ख़त्म हो गए। लेकिन उसके बाद इस चीफ जस्टिस पे कोई आर या पाबंदी नहीं है कि वो एक नया बेंच तश्कील दें और उस मामले को डिस्पोज ऑफ कर दें। नहीं, लेकिन क्या अब देखना ये कि क्या वो असर नौ समाअत की गई या उन्हीं जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ ही वो समाअत जारी रखी गई। अगर ये उसी बेंच के साथ समाअत इस्लामाबाद में भी जारी रही तो वो उसी बेंच के साथ नहीं हुई है। 7 जनवरी को बेंच ही मुख्तलिफ था। 7 जनवरी से जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुआ है उसमें चीफ जस्टिस से इजाजुल हसन और फिर जस्टिस फैसल, मैं ये आपको इसीलिए कह रहा हूं तो असर नो समाअत हुई जाहिर, लेकिन अभी तक उसका जुडिशियल ऑर्डर नहीं आया ना चीफ जस्टिस का। इसमें चीफ जस्टिस देखिए एक दफा रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ, फिर दूसरी दफा भी रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया। मंसूर अली शाह भी यही कह रहे हैं कि अगर रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ तो उसका एक ऑर्डर आना चाहिए, वो नहीं आया। सिद्दीकी साहब मुझे ये बताएं, अगर 1 जनवरी का उनका ऑर्डर, मंसूर अली शाह का ऑर्डर 1 जनवरी को आ जाता है या 2 जनवरी को, तो जब 7 जनवरी को इस केस की समाअत होनी थी, क्या वो वकला साहिबान ये बात ना करते? इसमें 2 जजेस का वो आ चुका है। देखे ना, ये नोट लिखा होगा जो इस पर, तो तारीख तो 1 जनवरी की डली हुई है, ठीक है ना, तो अब इसमें क्या उन वकला के पास ये पहुंचा नहीं पहुंचा, ये तो अब देखने वाली बात है। चीफ जस्टिस ने लिखा ही नहीं है तो फिर चीफ जस्टिस ने ऑर्डर करना था। मैं कहता हूँ कि आप 100% ठीक कह रहे हैं, लेकिन बात ये है कि हम वो 7 जनवरी का हमारे पास ऑर्डर नहीं है कि जिसको बुनियाद बना के हम कुछ बहस मुबाहिसा करें। ये स्टेटस सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे आया हुआ है। मैं मान रहा हूँ आपकी बात, लेकिन आप ये भी तो बात है ना कि नया बेंच बना,
वो वाला बेंच नहीं था, नया बेंच बना और उस मुकदमे ने जुडिशल साइड पे उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। इवन यहाँ तक मेरी जो मुख्तलिफ लीगल एक्सपर्ट से बात हुई है, उनका ये कहना है कि अगर फ़र्ज़ करें कि एक गलत तरीक़ाकार से भी केस आ जाता है लेकिन उस पर जुडिशल साइड से वर्डिक्ट आ जाता है, तो फिर वो उसकी जो कमी है तो वो कोई मानी नहीं रखती है। मेरे ख्याल में काजी फायज़ की तरफ से जो नोट आया सुओ मोटो पावर से के इस्तेमाल के मुताबिक, और फिर मंसूर अली शाह के इस नोट के बाद जो आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के ऊपर अदालती कमीशन बना दिया गया था, उसी मतनाज़ा बेंच के समाअत के दौरान उसकी आईनी हैसियत अब कोई नहीं है। और ये एक बहुत बड़ा सवाल है। नहीं, पेशावर का मतनाज़ा बेंच था ना, जब मेजॉरिटी देखें 2 जजेस थे, देखें 2 जजेस, एक काजी फायज़ ईसा ने इख्तिलाफ कर दिया, एक मंसूर अली शाह ने, पीछे एक चीफ जस्टिस रह गया जिसका जो है वो माइनॉरिटी व्यू है। अच्छा, इसमें एक और उसमें अदालती कमीशन नहीं बना सकता। इसको अगर आप बहुत उसको छोड़ देना, एक और चीज़ भी है इसके अंदर। आपको याद है जैसे मंसूर अली शाह के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक रेफरेंस भी आया था, ठीक है ना, और उसमें 34-35 करोड़ रुपए का जो है वो मुख्तलिफ मामलात के हवाले से वो भी बात थी। और फिर आपको ये भी पता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं, उनको ये लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, इनको सुप्रीम कोर्ट में लाया क्यों गया था, हालांकि ये नहीं आना चाह रहे थे, लेकिन इसके बावजूद इनको कहा गया कि आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो अब उसके बाद ये मुख्तलिफ क्या ताल्लुक है, मुझे ये लग रहा है से क्या ताल्लुक है, मुझे ये लग रहा है वो रेफरेंस आया था, क्या वो रेफरेंस लगाया गया? नहीं, रेफरेंस तो खत्म हो गया ना, खत्म हो गया तो फिर अभी वो बात करने का क्या फायदा? फिर अगर एक चीज खत्म नहीं होगी, एक बात करना होगा, कोई एविडेंस ही नहीं है। मतलब जान साहब, आप मुझे अपनी बात करने देना। जी जी, आप लिंक जोड़ रहे हैं उसको। आप मैं ये कहता हूँ कि मैं इसको और तरह से देखूं। अच्छा, कि लीगल साइड के ऊपर अगर एक बेंच कॉन्स्टिट्यूशन पे कोई एतराज था 2 जजेस को, वो खत्म हो गया, उसके बाद एक नया बेंच बना और जुडिशियल साइड पे डिस्पोज हो गया, तो ये मामला पिछला खत्म हो गया। अगर खत्म होता तो 1 जनवरी का ऑर्डर, इसके अंदर सवाल और खत्म कैसे हो गया? सवाल और उठते हैं, 1 जनवरी को ऑर्डर है, सवाल और उठते हैं कि क्या उस बेंच में जिसमें 2 जजेस ने कहा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने इस एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियार का मिसयूज किया? देखें, बिल्कुल किया। ये सवाल आती है। दोनों जजेस कह रहे हैं। मैं इसको दूसरी तरफ आपको इशारा लेके जाना चाह रहा हूँ। दोनों जजेस, ठीक है। तो अब क्या वो एक दूसरी बात है कि ये किस तरह से चलता है। मैं सिर्फ सवाल कर रहा हूँ, मेरे ख्याल में लेकिन ये एक बड़ा सीरियस मिसकंडक्ट का भी केस है, और कोर्ट रूम के अंदर चीफ जस्टिस ने ये किया। एक चीज जो है वो मतलब जान, मैं ये कह रहा हूँ कि इस बात से 2 चीज़ें वाज़ेह हो रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अपने जजेस के अंदर शदीद इख्तलाफात हैं। बिल्कुल है। जिस वर्किंग से मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिस नुक्ता नज़र से और जिस तरह से जजेस को और या बेंचेस को बना और चला रहे हैं, आपको पता है कि हमारे यहाँ एक खुशाब ग्रुप की जो है वो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, वो क्यों होने लगी है कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिसके अंदर मसला जो है वो होता है। अब एक मरतबा फिर अब 14 जनवरी को जो नवाज शरीफ साहब की अपीलें लगी हैं, उसमें नैब की अपीलें लगी हैं उनकी सज़ा मुअत्तली के खिलाफ, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन को देखें, वो भी बड़े मज़े की है। उसमें चीफ जस्टिस हैं, उसमें 2 जजेस ऐसे हैं जो कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जस्टिस गुलजार अहमद, ये वो हैं जिन्होंने पनामा का ओरिजिनल फैसला दिया और बगैर ट्रायल के नायल ठीक है 20 अप्रैल का। अच्छा, फिर दूसरी तरफ आ जाए, दूसरी तरफ जस्टिस मजहर आलम मियां खेल जो हैं और जस्टिस मुशीर आलम, ये वो 2 जज साहिबान हैं जिन्होंने हुदैबिया पेपर मिल्स के अंदर जो है ना वो फैसला दिया हुआ। तो ये भी मुझे लग रहा है इस पे भी देखिएगा काफ़ी वकला इस चीज़ पे वो नहीं करते। हम इस सिलसिले को ख़त्म करते हैं आज की इस गुफ्तगू को। बुनियादी तौर पर ये वकला का काम है मेरे ख्याल से। वकला क्या करें, वकला तो ग्रैंड हयात वाले केस में एजाजुल एहसन पे भी एतराज़ करते हुए उन्हें अरसा लग गया। ग्रैंड हयात के केस में वकील तब्दील हुआ ना, देखिए ना, एजाजुल एहसन वकील तब्दील हुआ, कौन सा आया था, कौन वकील आया था, कौन आया था वकील? चेयरमैन सीडीए भी तब्दील हुआ, मुनीर पर अच्छा है। और नहीं सीडीए का था, लेकिन उस ग्रुप की तरफ से कौन आया? ग्रैंड हयात वालों बीएनपी की तरफ से कौन? बीएनपी की तरफ से लास्ट टाइम वकील चेंज हुआ है। नहीं, लेकिन चेंज तो हुआ। जस्टिस एजाजुल एहसन बीएनपी के कानूनी मुशीर रहे और वो इस बेंच पे बैठे रहे, हालांकि उनको एतराज भी बहुत देर बाद किया, आखिरी दिनों में किया। अच्छा, एक और दिलचस्प बात आपको, अभी जस्टिस अजमत सी शेख साहब का एक ऑर्डर आया
कि जो वकीलों की जो सोसाइटी बन रही है ना, उस हवाले से उस केस का, और कहा गया कि ये ऑर्डर रिपोर्ट नहीं किया जाएगा। अब ये देखें मजे की बात, कल जो है नहीं, वो नॉट अप्रूव फॉर रिपोर्टिंग से ये मुराद नहीं, ऑर्डर मैं आपको ऑर्डर पढ़ के कोई रीजन नहीं दिया कि इसकी इशात नहीं की जाएगी। अब उसका किस्सा क्या है? उसका किस्सा ये है, ये सुप्रीम कोर्ट कॉलोनी के अंदर, उस कॉलोनी के अंदर एक, मैं नाम नहीं लूंगा, जज साहब जो बेंच के अंदर थे, उनका भी प्लॉट था। उन्होंने लिखा उस ऑर्डर के अंदर कि वो जज साहब जो है उन्होंने वो प्लॉट वापस कर दिया था, पैसे वापस कर दिए थे, क्योंकि एतराज़ ये आया था कि ये नहीं सुन सकते हैं। ये ऑर्डर करके फिर उन्होंने कहा कि ये मामला रिपोर्ट नहीं होगी। क्यों नहीं होगा रिपोर्ट? जुडिशियल ऑर्डर है। जुडिशियल ऑर्डर बगैर रीजन के तो नहीं हो सकता। मैं यही तो कह रहा हूँ, ये तो एक सेशन जज लेवल का जज को भी पता है कि किस तरह का ऑर्डर करते हुए उसको रीजन देना चाहिए। ये तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जज अकीला जान साहब, मैं यही बात कर रहा हूँ। ये सबसे मामला है। हम खुल के इस पे कहते हैं, हम चूंकि सोसाइटी के कान और आंख हैं, हम इस पे खुल के कहते हैं। मतलब ये किसी का मासी बेड़ा है कि जब जज के ऊपर बात है तो ऑर्डर से मासी बेड़ा बनाया हो। प्राइम मिनिस्टर को ज़लीलो ख्वार कर दो, रुस्वा कर दो, जब अपने किसी जज पे आ जाए तो ऑर्डर से पाबंदी लगा दी। कानून का हवाला देना होगा, वजूहात बतानी होगी, रीजंस देने होंगे। आप रोक नहीं सकते। ग्रैंड हयात वाला भी जो है, आप ये देखिए ना, जब ये एतराज़ मुनीर पराचा ने उठाया कि जस्ट वन ऑफ द ऑनरेबल जज वाज द लीगल एडवाइजर ऑफ दैट ग्रुप, तो वो कैसे, वो तो उसके ऊपर उनकी झांट पटक करके और चलें, अब कोई मसला नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे सीरियस मामला ये कि हम 2 साल से देख रहे हैं, ये जो वकीलों की हाउसिंग सोसाइटी है, ये मैं कह रहा हूँ कि इसको उस तरीके से रिपोर्ट होना चाहिए। मैंने कल बुखारी साहब से बात की, नहीं बुखारी, मैंने कहा आपने कैसे हिम्मत करी कि आप उनके लैंड जो ओनर्स हैं, उनके ज़मीन मालिकान के, वो गरीब लोग हैं, उनके वकील बन गए। उसने कहा किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा। तो बात ये किसी को खड़ा नहीं होना पड़ेगा मेरी जान, लेकिन जिस केस में नईम बुखारी खड़ा हुआ उस केस का फैसला उसी की तरफ गया है यार। क्या बात मैं क्विकली बता दूं, चीफ जस्टिस हाकिम निसार रिटायर होने जा रहे हैं चंद दिनों बाद, मगर जितनी तबाही चीफ जस्टिस हाकिम निसार ने मुल्क के आइन और कानून की तशरीह की और इस सुप्रीम कोर्ट की रवायात की है, उतना नुकसान और तबाही किसी और चीफ जस्टिस ने तारीख में नहीं की होगी। और मैं समझता हूँ कि इनके तमाम फैसलों के ऊपर नए चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा को एक अलहदा बेंच बना के इनके तमाम फैसलों और इनके रिमार्क्स और इनके अहकामात और इनकी कंडक्ट के ऊपर जो है एक नज़रसानी कार्रवाई करनी होगी और तमाम ऑर्डर्स का असर जायजा लेना होगा। जी अरे छोड़ दें यार, आप कैसी बात कर रहे हैं नतीला जाना। आप मुझे 20 अप्रैल को ले गए हैं, अब मौजूदा जो चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, आपको पता है 20 अप्रैल को जब ऑर्डर पढ़ा जा रहा था, जो उस रिटर्न ऑर्डर का हिस्सा नहीं था और जस्टिस आसिफ सईद खोसा का एक माइनॉरिटी व्यू था, वो पढ़ा गया, वो पढ़ा गया बिल्कुल, ये ओपन कोर्ट में पढ़ा गया और वो रिकॉर्ड पे सारी चीज़ें मौजूद हैं। उसका ऑडियो रिकॉर्ड भी लीक हुआ था। तो ये बदकिस्मती है, इस मुल्क की अदालती तारीख पहले ही कोई ज़्यादा खुशगवार नहीं है या खुशाइंद नहीं है। हमने जो देखा है जुडिशल मर्डर से लेकर आज तक, तो हम तो रिपोर्ट ही कर सकते हैं, सहाफ़ी इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, बाकी मुआशरे ने करना होता है।